हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग। और आज हम टॉप सोर्सेस टू डाउनलोड जीआईएस डेटा सेट्स के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो जीआईएस डेटा सोर्सेज हमें कहाँ से मिलते हैं? वेक्टर डेटा सेट्स और रास्टर डेटा सेट्स को फ्रीली कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपने एक्सपेरिमेंटल पर्पस या सीखने के पर्पस से यूज़ कर सकते हैं। तो कौन कौन सी वेबसाइट्स है जहाँ से हम इन सारे डेटा को फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो पहली वेबसाइट है वो है दिवा जीआईएस। दिवा जीआईएस जो हमें स्पेशल डेटा प्रोवाइड करती है कंट्री लेवल पे। अगर इसके वेबसाइट की बात करें तो ये दिवा जीआईएस की वेबसाइट है और यहाँ पे ये डाउनलोड वाले ऑप्शन पे अगर क्लिक करेंगे आप और इसमें फ्री स्पेशल डेटा पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि कंट्री लेवल, ग्लोबल लेवल पे बहुत सारे इस पे शेप फाइल्स के डेटा अवेलेबल हैं। और इसमें अगर कंट्री लेवल डेटा को देखें तो यहाँ कंट्री वाइज आप अगर डेटा डाउनलोड करना चाहते हैं तो कंट्री वाइज यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री और ब्लॉक लेवल तक की बाउंड्री अवेलेबल रहती है। और इसके साथ और भी बहुत सारी शेप फाइल्स इस पे अवेलेबल है जिसे आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। इनलैंड वाटर, रोड, रेल रोड, एलिवेशन। तो ये कौन कौन से फॉर्मेट में एलिवेशन, लैंड कवर, पॉपुलेशन, ये सारे ग्रिड डेटा हैं। और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज जो इनलैंड वाटर, रोड, रेल रोड, ये सारे वेक्टर डेटा के फॉर्म में आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट से। ये तो थी आज पहली वेबसाइट। इसके बाद जो दूसरी वेबसाइट है वो है यूएसजीएस के अर्थ एक्सप्लोरर। तो अर्थ एक्सप्लोरर जो है, यहाँ से आप सैटेलाइट इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। लैंडसेट की सैटेलाइट इमेजेस जो है, लैंडसेट 7, 8, 5, 4, ये सारी सैटेलाइट इमेज यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। यहाँ पे इस स्क्रीनशॉट में एक लिस्ट है एरियल इमेजरी, AVHH, RR की इमेजरी, डेम डेटा, हाइपरस्पेक्ट्रल डेटा भी इस पे अवेलेबल है और भी बहुत सारे डेटा अवेलेबल है। तो इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं आप लोग। इसमें लॉगिन की नीड होगी, कुछ इन्फॉर्मेशंस आपको फिल करनी होगी जिसके बाद आपको अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे और आप इजीली अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट करके इस वेबसाइट से फ्रीली डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरी जो वेबसाइट है नासा अपीयर्स की। तो नासा अपीयर्स से जो है मोदिस के डेटा फ्रीली डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये बहुत इजी टू हैंडल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको जिस भी एरिया की इमेजरी चाहिए उस एरिया की शेप फाइल को अपलोड करना है जिप फॉर्मेट में, उसके सपोर्टिंग फाइल्स के साथ। स्टार्ट डेट और एंड डेट डिस्क्राइब करनी है और इसके नीचे में और भी बहुत सारी डेटा लिस्ट आती है। जैसे आपको मोदिस के NDVI चाहिए, सरफेस रिफ्लेक्टेंस चाहिए, वो सारी लिस्ट वहाँ पे रहती है। उस लिस्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से आप इसकी जियोटिफ इमेजरी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये इमेजरी जो है आपके एक्सप्लोर वाले ऑप्शन में डाउनलोड के लिए अवेलेबल दिखाने लगती है और वहाँ से आप इस डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं तो गूगल अर्थ इंजन की। तो गूगल अर्थ इंजन जो है ये एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है गूगल का, जिसमें जो कि जावा स्क्रिप्ट बेस्ड है। इसके लिए आपको थोड़ी बहुत कोडिंग आनी चाहिए। अगर मैं इसके प्लेटफॉर्म को आपको दिखाऊं तो ये गूगल अर्थ का इंजन का प्लेटफॉर्म है और ये बहुत इजी टू यूज़ है। अगर आपको थोड़ी बहुत कोडिंग, और इसमें ऑलरेडी इसके बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल हैं कोडिंग पे। अगर आप एकदम बिगिनर हैं इसको स्टार्ट करने के लिए तो इस पर बहुत सारे गाइड और कोड्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो अब गूगल अर्थ इंजन की हेल्प से भी इनका अपना कैटलॉग भी है, डेटा कैटलॉग भी। तो इस पे भी बहुत सारे डेटा अवेलेबल हैं। इस पे सेंटिनल के, लैंडसेट के, एटमॉस्फेरिक डेटा, वेदर डेटा, बहुत सारे हाई रेजोल्यूशन इमेजरी, मोदिस डेटा और बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटी में, जिसमें आराम से आपका रिमोट सेंसिंग जीआईएस के एप्लीकेशन पे वर्क किया जा सकता है। वो सारे डेटा गूगल अर्थ इंजन पे अवेलेबल हैं। अगर इसका मैं कोडिंग वाला प्लेटफॉर्म आपको दिखाऊं तो ये जो है ये गूगल अर्थ इंजन का कोडिंग का प्लेटफॉर्म है और इसमें ऑलरेडी बहुत सारे स्क्रिप्ट्स ऑलरेडी रिटन यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर आप एग्जांपल्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे जो अवेलेबल हैं, यहाँ पे सैम्पल्स, अगर इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके कोड्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी। तो आप इसकी हेल्प से भी बस डेटा को, जिस इमेजरी की ज़रूरत है उसको चेंज करना है, जिस डेट की आपको चाहिए उस डेट को चेंज करना। और यहाँ से डेटा एक्सपोर्ट करने का भी ऑप्शन है जो कि आपके गूगल ड्राइव में एक्सपोर्ट हो जाएगी और वहाँ से आप इजीली डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये गूगल अर्थ इंजन बहुत ही अच्छा क्लाउड प्लेटफॉर्म है। अगर बहुत हैवी डेटा पे आप काम करना चाह रहे हैं, आपके लैपटॉप या सिस्टम में वो डेटा लोड नहीं हो पा रहा है, वर्क नहीं हो पा रहा है, तो आप गूगल अर्थ इंजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगली वेबसाइट की बात करें हम तो NRSC की भुवन की वेबसाइट है जिस पे भी
सैटेलाइट डेटा जो ओशियन सेट 2 का, रिसोर्स सेट का, IMS की हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजरी, कार्टोसैट और स्कैटसैट, रिसोर्स सेट, इन सबके डेटा ग्रिड फॉर्मेट में अवेलेबल है। यहाँ से ये सारे डेटा ग्रिड्स में बटे हुए हैं, बस ग्रिड अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ग्रिड्स को सेलेक्ट करना है और यहाँ से भी आप इजीली डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अगली वेबसाइट की बात करें तो एसरी का ओपन डेटा हब है। तो यहाँ से आप बहुत सारी जो स्प्रेडशीट के फॉर्मेट में वेक्टर डेटा, KML और शेफाइल के फॉर्मेट में डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं और इनकी अपनी API भी है जिसपे OGS, WMS, GeoJSON और जियो सर्विसेज में फाइल्स अवेलेबल हैं। उसके बाद बात करते हैं अगली वेबसाइट की, तो ये नेचुरल अर्थ की वेबसाइट है जहाँ से कोई भी कल्चरल, फिजिकल, रास्टर का बेस मैप का डेटा मिल जाता है और यहाँ पे क्विक स्टार्ट किट जो MXD ArcGIS की MXD फाइल होती है प्रोजेक्ट की और QGIS की QGS फाइल होती है, वो भी अवेलेबल्स होते हैं। प्रॉपर स्टाइलिंग लेयर्स के साथ में अवेलेबल होता है डेटा, तो आप उनको भी डाउनलोड कर सकते, MXD और QGS फाइल को भी डाउनलोड करके, जिसमें ऑलरेडी पहले से सारी लेयर्स अवेलेबल हो सकती हैं। आप प्रैक्टिस या एक्सपेरिमेंट के पर्पज से इस डेटा को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगली वेबसाइट जो ओपन स्ट्रीट मैप, तो यहाँ पे जो है हाई स्पेशियल रिजोल्यूशन की कल्चरल वेक्टर डेटा जैसे कि बिल्डिंग्स, रोड्स और वाटरवेज के डेटा अवेलेबल होते हैं, जिसको आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अगली वेबसाइट जो है नासा की सोशियो इकोनॉमिक डेटा एंड एप्लीकेशन सेंटर है। यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक डेटा अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि कोई पॉपुलेशन डेटा चाहिए आपको, एग्रीकल्चर डेटा चाहिए, क्लाइमेट और हेल्थ रिलेटेड डेटा चाहिए, तो वो इस वेबसाइट पे अवेलेबल होता है। इसके बाद बात करते हैं अगली वेबसाइट की जो कि है ओपन टोपोग्राफी। तो यहाँ पे जो है लिडार का डेटा मिलता है, पर वो लिडार का डेटा जो है ऑल ओवर वर्ल्ड को कवर नहीं करता है। मैक्सिमम ये US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, हाइती, मैक्सिको और प्योर्टो रिको को कवर करता है। तो अगर आप एक्सपेरिमेंट के पर्पस से, सीखने के पर्पस से डेटा यूज़ करना चाहते हैं, लिडार पे वर्क करना चाहते हैं, लिडार की प्रोसेसिंग सीखना चाहते हैं, तो आप इस डेटा को यूज़ करके सीख सकते हैं। और अगर लिडार डेटा अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे आपको डेम डेटा भी, एलिवेशन डेटा जो है वो भी फ्रीली डाउनलोड के लिए अवेलेबल रहता है। इसके बाद अगली जो वेबसाइट है वो नासा के अर्थ ऑब्जर्वेशन की वेबसाइट है। तो यहाँ पे जितने एटमॉस्फेयर, एनर्जी, लैंड लाइफ, जो सोलर रिलेटेड डेटा हो गया, विंड रिलेटेड डेटा हो गया, ओशियन GIS डेटा हो गया, ये सारे डेटा जो ग्रिड फॉर्मेट में यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जिसको आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद है अगली वेबसाइट जो कोपरनिकस ओपन एक्सेस हब है। तो यहाँ पे आप माइक्रोवेव डेटा जो सेंटिनल-1A का डेटा है वो फ्रीली अवेलेबल रहता है, उसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि 2 बैंड्स में VV और VH बैंड में अवेलेबल होता है, तो उसको आप यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कुछ वेबसाइट्स थी जिनसे कि आप रास्टर डेटा, वेक्टर डेटा को फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एक्सपेरिमेंट के पर्पज से या सीखने के पर्पज से यूज़ कर सकते हैं। और इन सब में से जो सबसे बेस्ट है सैटेलाइट इमेज डाउनलोड करने के लिए वो USGS अर्थ एक्सप्लोरर है और गूगल अर्थ इंजन आप सबको एक्सप्लोर करना चाहिए। इस पे बहुत सारी चीज़ें डेटा कैटलॉग में भी अवेलेबल है, बहुत सारे डेटा सेट्स, और इनके स्क्रिप्ट में बहुत सारे कोड्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आपको कोई भी वर्क को, जैसे आपको NDVI कैलकुलेट करनी है तो NDVI कैलकुलेट करने के लिए आपने सैटेलाइट इमेज डाउनलोड की, उसको मोज़ैक किया, क्लिप किया, उसको प्रोसेस किया, रास्टर कैलकुलेटर रन किया, उसके बाद आपका डेटा जो है बन के आपके पास NDVI आएगी। पर यहाँ पे ऑलरेडी जो है, अगर आपको कोडिंग के बारे में नहीं भी पता है तो जो जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज है वो बहुत ईजी लैंग्वेज में है, इंग्लिश जैसी ये पढ़ के समझ में आ जाएगी। आप इसको ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा। जो यहाँ पे ऑलरेडी स्क्रिप्ट अवेलेबल है वहाँ पे उसको आप पढ़िएगा, उसमें बस डेटा की एंट्री करनी है, आपको कौन से सैटेलाइट इमेज से डेटा चाहिए, डेट को चेंज करनी है और वहाँ से ईजिली आप NDVI और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स को ईजिली बना के वहाँ से डायरेक्टली वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको इन सारी वेबसाइट्स के बारे में पता चल गया होगा कि कहाँ से आप GIS डेटा सेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं इजीली और फ्रीली। तो आज के लेक्चर में आप सबका बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।